कि नीतीश कुमार कितना बार पलटी मार देते हैं, कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी राजद, कभी जदयू। कहाँ उनका सीट हुआ करता था, 80, 90, 86, 96 पे चलते थे, ठीक है, 45 पे आ गए हैं, अभी मिलेगा बाबूजी का ठुल्लू। मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश बाबू का खेला ये होगा कि आने वाले चुनाव के बाद उनका नतीजा बिहार की जनता उनको चुनाव में बताएगी इस बार 2025 में, ठीक है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि बार बार पलटी अल्टी होती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में एक ही है, नीतीश कुमार। फिलहाल तमाम युवा और तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और समझेंगे नीतीश कुमार को लेकर क्या सोच रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए की जो लड़ाई है उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो भाई साहब, नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, ये बताइए कि बिहार में सरकार बार बार बदलती है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा एक ही है, नीतीश कुमार। क्या कहेंगे? हम यही कहें कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी करने के तो तैयार हैं। जिधर मौका मिलता है कि अब मेरा कुर्सी इधर से जाने वाला है तो उधर पलटी मार के कुर्सी बचाना है, उधर लग रहा है कि अब दिक्कत होने वाला है तो इधर मार के पलटी मार के पलटू राम है। मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता मेरे हाथ में चाहिए। अब बूढ़ा हो गए फिर भी चाहते हैं कुर्सी हम ही हथिया रहे हैं 2014 से 20 साल से अभी तक। तो युवा खुश है या नहीं है? युवा खुश नहीं है। हम सबको चाहिए तेजस्वी सरकार। युवा उस बस वही हम सबको राह है, तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार क्यों चाहिए? तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार की युवा है, अपना काम करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से रोजगार दिया गया अभी नीतीश सरकार में, इसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं हमने रोजगार दिलवाया जबरदस्ती, उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने रोजगार दिया युवाओं को। इस सब तेजस्वी सरकार का इलेक्शन घड़ी किया हुआ वादा था 10 लाख रोजगार। उसी काम के लिए वो हर घड़ी जनता के लिए तत्पर थे, लेकिन पूर्ण बहुमत में न थे, पूरा सीएम पद पर न थे, फिर भी लेकिन रोजगार के लिए वो अग्रसर थे। उन्हीं का मेन जोड़ है। क्या काम करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो ये बताइए कि अभी लगता है कि नीतीश चचा जो है वो आने वाले 2024 के चुनाव से पहले या 2024 चुनाव के बाद फिर से आरजेडी के साथ आ सकते हैं, लगता है? अब उनका मौके भी न मिलेगा। अब तो हम फुल बहुमत में आरजेडी को लाएंगे, तो हम फुल बहुमत में 122 प्लस। अच्छा, मौका ही नहीं देंगे? अब मौका ही नहीं देंगे, वो अब सीधा भीतर जाएंगे। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ यूं ही बने रहे और 2024 में भी जीते और इसके बाद आगे भी अगर कंटिन्यू रहा तो फिर कैसे होगा? अब उनका कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा जनता के मोमेंट है। ये इसी बार था कि तेजस्वी को एकदम फुल बहुमत मिला के सीएम पद पर देखना चाहता था, लेकिन इस बार हुआ जो हुआ। लेकिन अवरी 2025 के बाद हम तेजस्वी सरकार आएगा फुल बहुमत में। बीजेपी चाहे केकरो से गठबंधन कर लें, कितनों पार्टी से, कोई के न चलेगा, कोई नहीं चलेगा। बिहार में सिर्फ आरजेडी। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेल अभी बाकी है। क्या बाकी है, क्या लगता है? बाकी वही है कि जनता को मतलब वो सीएम बन के दिखाएंगे, वही खेल बाकी है। पहले हिंदुस्तान में लोग राजनीति जानते थे कि बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है, लेकिन ये पूरे राजनीति को खत्म करने का काम किए हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ठीक है। अब सुनहरे पन्नों में लिखाएगा, आने वाली पीढ़ी जो होगी सुनहरे पन्नों में लिखाया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा कि एक बिहार में ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जो 18 साल के कार में 9 बार इस्तीफा देके 9 बार शपथ ग्रहण करते हैं। ऐसे भी मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, ठीक है। वो करवट जब रात में वो सोते हैं तो दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, जब बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है, ठीक है। सुबह में बीजेपी नजर आता है, रात में उनको आरजेडी नजर आता है। बस यही करते करते लोगों को गुमराह करने का काम किए हैं। और कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द इसलिए भी हो रहा है कि चुनाव आपका लोकसभा का बहुत नज़दीक आ गया है, उसका घोषित भी हो गया अप्रैल के महीने में, और उसके बाद विधानसभा का होगा। तो विधानसभा के लिए जो तेजस्वी यादव ने गठबंधन बनने से पहले जो वादा किया था जनता से, उस पर खड़े उतरे हैं। ये भी उनको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। एक चीज ये बताइए कि एक बार लगता है 24 चुनाव से पहले करवट बदलेंगे या 24 चुनाव के बाद 25 में जो विधानसभा का चुनाव है तो फिर से करवट बदलेंगे? देखिए, ये 2.5 साल वाला खेला हो रहा है बिहार में, ठीक है। 2.5 साल उधर, 2.5 साल इधर। तो अब नीतीश बाबू का खेला ये होगा कि आने वाले चुनाव के बाद उनका नतीजा बिहार की जनता उनको चुनाव में बताएगी, ठीक है। अभी 45 कहाँ उनका सीट हुआ करता था, 80, 90, 86, 96 पे चलते थे, ठीक है, 45 पे आ गए हैं, अभी मिलेगा बाबूजी का ठुल्लू। अच्छा, ठीक है, ब्याह करते हैं, ठीक है। वो ससुराल से लेकर नैहर तक का सफर तय किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। क्या कह रहे हैं? सत्ता के साथ ब्याह कर ले हैं ये दोनों। अच्छा, हाँ। सुनते थे कि पहले लड़की से बेवफा होती है, यहाँ का सीएम है बेवफा है जी। अच्छा जी। हाँ, बताइए भैया। ऐसा बात है कि हम लोग आम पब्लिक जनता, पढ़ा लिखा कामकाजी लोग, जैसे मैं जहानाबाद से हूँ, कोई साधन नहीं है तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने आता हूँ। तो कहने का ये सेंस है कि भैया नीतीश कुमार
के और लालू जी या भाजपा के चक्कर में आप जो हैं 10 करोड़ 15 करोड़ युवा हम लोग ठगे जा रहे हैं। तो इस बार मैं बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भैया आप जिसको भी वोट दे, राजद को ही वोट दे, लेकिन पूर्ण बहुमत दे, ताकि हाँ फेर वाला मन है ये फेर बदल एकदम इस बार 2025 में बिहार की जनता बताएगी इस बार 2025 में, ठीक है। अब बिहार में जैसे कि पहले 3 पार्टी से लोग जाने जाते थे कि लोजपा था, जदयू था, आरजेडी था। अब बिहार में 2 पार्टी से जाना जाता है कि बिहार में अगर बीजेपी को अगर एंट्री मारना है, ठीक है, तो अब एक ही सहारा रह गया है, जदयू, ठीक है। अगर जदयू को अब इस बार चुनाव में जदयू खत्म हो जाएगी, तो बिहार में रह जाएगी बीजेपी आरजेडी, ठीक है। बीजेपी आरजेडी का जो आपने बताया टक्कर है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं? लोकसभा चुनाव में कहा गया, प्रशांत किशोर ने लगातार कहा कि अगर गठबंधन में रहते हैं तो 5 सीटों से जो है वो कम आएगी। आपने सुना होगा उनके बयान को। तो क्या इस वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है या क्या लगता है आपको? देखिए, ये भी कहीं बात है, लेकिन हम लोग भी बिहारी हैं, हम लोग भी इसको देख रहे हैं कि 40 में 39 सीट देने का काम किया था बिहार में बदले को क्या मिला? उनके संसद जो है, एक संसद को 5 करोड़ रुपया प्रति साल मिलता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो मान के चलिए कि 5 साल अगर वो हैं तो कितना हो गया वो? 25 लाख रुपया, 25 लाख, हाँ 25 करोड़ इंटू 39 कर लीजिए, कितना हो गया? ठीक है, तो वो बिहार में खर्च होना था, उसमें खर्च कहाँ हुआ? हमारे अभी ये 5 साल अभी उनका कार्य हो रहा है चिराग पासवान जी का, उनके क्षेत्र का आंकड़ा कल हम देख रहे थे उठा के कि अपने 5 साल के कार्य में मात्र 3.5 करोड़ रुपया खर्च कर पाए हैं वो। बाकी पैसा या तो लौटा दिए हैं तो कहीं और गया है वो। अच्छा, ये बताइए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि स्टीयरिंग जो है बीजेपी के हाथ में आपकी बार। पहले नीतीश कुमार ने जितना चलाना है चला लिया, आपकी बार स्टीयरिंग जो है वो दिल्ली से चलेगा। अरे किनका बात करते हैं? जीतन राम मांझी का बात कर रहे हैं आप, जो खुलेआम बोलते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम दारू चालू कर देंगे, उनकी बात करते हैं आप? जो आज की घर में जो नीतीश कुमार जो एक काम कर गए हैं, जो घर की बेटी और बहू जो आज सेफ जो नजर आती है, वो कहीं ना कहीं दारू बंद से है। और ये खुला बोलते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम दारू चालू करा देंगे। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम तो शिव प्रसाद सिंह नाम है। अच्छा, तो ये बताइए, बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? नौटंकी हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। बिल्कुल बीजेपी को क्यों लगता है नौटंकी? तो हम लोग पागल है, जिंदा जो बताता है हम लोग सब पागल है, वही लोग निमन है। जो साला हम लोग जो है खतरनाक हो जाते हैं हम लोग, और मजा मार रहे हैं वो लोग। अच्छा, मजा मार रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार आए आरजेडी के साथ, अब फिर बीजेपी के साथ, उससे पहले भी थे बीजेपी के साथ। काम यही है, वही काम है, इधर करना उधर करना, यही काम है। तो आप लोग इस काम से खुश? अब हम लोग आरजेडी का ही पक्ष में रहेंगे, अब हम बीजेपी के हम लोग छोड़ दिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं हम जहाँ जाते हैं जनता हमारे साथ। बेकार के बात है, वो बेकार के बात है, वो बेकार के बात है। बताइए, खुश है नाराज है इस बात से? देखिए, मैं तो पेशा से वकील हूँ, और इतना जल्दी तो हम लोग वकील लोग भी नहीं बदलते हैं। कभी मोटा चकाचौंध देख के एक आध बार बदल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है मतलब वकील क्या, एक और जो समाज सोशल वर्कर ही है, वो भी कुछ 1 घंटा 2 घंटा टाइम लेती है, लेकिन नीतीश कुमार तो उससे भी जल्दी पलट जाते हैं। नीतीश कुमार कब कहाँ जाएंगे और कब क्या करेंगे, नीतीश कुमार को कोई कुछ नहीं कह सकता है। और दूसरा चीज़ है कि देखिए, आजकल 5 साल और 7 साल का बच्चा जो है मतलब कहने का है कि सेक्स के बारे में जानता है और नेट के बारे में, और नीतीश जी कैसे सेक्स किया जाता है, क्या सेक्स किया जाता है, सेक्सोलॉजिस्ट टीचर बन जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जो नहीं सुनिए ना, मेरी बात नहीं मेरी बात सुनिए ना। नीतीश जी को ऐसा चाहिए कि राजनीति जो है, राजनीति से अच्छा है कि का काम ज्यादा करे, और ज्यादा मंत्री है। नहीं, दलाली का काम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल मैन का काम करे। और दूसरा काम एक चीज और कर सकते हैं कि अभी सेक्सोलॉजिस्ट में वो बहुत अच्छे प्रोफेसर, लेकिन उन्होंने बाद में सफाई दी। सुनिए, बाद में उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा कि ये हमारा मकसद एक तरीके से ज्ञान को पहुंचाना था, उसको लोगों ने अन्यथा दूसरे मतलब से ले लिया। अच्छा, नीतीश कुमार ही एक विद्यमान व्यक्ति आज तक बिहार की धरती पे हुए, और तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार कितना बार पलटी मार देते हैं, कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी जदयू, कभी राजद, कभी जदयू। अरे भाई, आप तो बेशरम जैसा कितना मतलब नीतीश कुमार बेशर्मी का हद पार कर दिया है। हाँ। क्या लगता है इस बार जाने की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ वो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे थे, 1 सीट का फॉर्मूला दे रहे थे, अचानक से वो चले गए। एक चीज मैं बताऊं, बुरा मत मानिएगा, नीतीश कुमार एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। 2014 में
वो जो हैं 2014 में माननीय नीतीश कुमार जी थे ना, जो कहें कि मोदी से सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक वर्ग को खतरा है, इसीलिए वो राजद के साथ आ गए। और उसके बाद फिर तुरंत तोड़ के एगो हम लोग के गांव में होता है ना, एगो पतल चतवा कुत्ता होता है, उसको एक जगह कहीं नहीं मन लगता है। तो नीतीश कुमार कभी इधर चल जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, मतलब इनका पत्तल चाटने का आदत है। अच्छा ये बताइए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, अभी खेल शुरू हुआ है। देखिए, मैं तो एक चीज़ जरूर कहूँगा, मैं तो बीजेपी को थोड़ा सा तेजस्वी से ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि नीतीश जी के जाने के बाद इस बार मोदी जी का सरकार बने न बने, हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग तो इस बार अब भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के साथ जाने के पीछे 2-3 कारण था। पहला तक कांग्रेस का भ्रष्टाचार था और भी था, लेकिन भाजपा ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और फिर बेरोजगारी, ये सब इतना बेरोजगार लोग पढ़ लिख लिए हैं। जैसे देखिए हम लोग हैं तो हम लोग बड़े भाई और छोटे भाई के सरकार के चलते बदनाम हो गए। मेरा एक जनरेशन बड़े भाई फिर छोटे भाई, तो हम लोग को नीतीश जी राजद और जदयू से ज़्यादा अच्छा लग रहे थे, लेकिन राजद और भाजपा से, लेकिन नीतीश कुमार सबसे घटिया पायदान पे निकले। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी ने भूमिका बनाई और उससे पहले जो बताया था अमित शाह ने, सुनिए अमित शाह ने रैली में कहा था कि अब हमेशा के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं, और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। देखिए, अमित शाह भी जो हैं गृह मंत्री हैं, लेकिन अमित शाह भी बेशर्मी के हद को पार कर दिए हैं, इसलिए क्योंकि लालू जो रहे, लेकिन लालू ने एक चीज़ जो कहा सो अडिग पे अड़े हुए हैं। मैं लालू के सपोर्टर नहीं हूं, मैं लालू का कट्टर विरोधी हूं, क्योंकि लाली के सरकार में मैंने अपना परिवार खोया। लेकिन अभी नीतीश कुमार इतने मतलब निचता वाला हरकत कर रहे हैं। एक समय अमित शाह कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं आप लोग टेंशन मत लीजिए, नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद है, तो बेशर्मी का हद। और दूसरी तरफ जो है फिर तुरंत जो है जब राजस्थान सभा में कहते हैं कि महिलाओं को अपमान करता है प्रधानमंत्री, कहाँ राजस्थान का चुनाव और छत्तीसगढ़ का चुनाव और कहाँ नीतीश कुमार। आवाज नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो गए, मतलब नीतीश कुमार तो बेशर्म है ही। नहीं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है, थोड़ा सा संयम रखिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल ये है मेरा कि ये जो रोजगार दिया है, ये रोजगार दिया हुआ आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, और तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हमारे जाने के बाद हमने जबरदस्ती दिलवाया है? एक चीज मैं बता देता हूँ, लालू यादव जो करे, लेकिन लालू यादव 90 का दशक था, एक जात विशेष के विरोध में रोष था और उसको लालू यादव में कैपिटलाइज किया, मतलब मैनिपुलेट किया। लेकिन अब तेजस्वी को भी पता है और लालू जी को भी पता है कि अब जो है अगर हमको अपना बेटा को लंबा समय तक सत्ता पे रखना होगा तो खाली माय समीकरण से काम नहीं चलेगा, अब रोजगार देना होगा। तो इसीलिए नीतीश जी पहले क्यों नहीं रोजगार दे रहे थे भैया, पहले तो वैकेंसी था। तो कहने का ये सेंस है कि जनता को कितना बुर्बक बनाइएगा। युवाओं का फेवर कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने रोजगार अपने 15 महीने के कार्यकाल आरजेडी की तरफ तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ बहुत युवा लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग तो राजद को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी में कमी किसी चीज़ की नहीं है। थोड़ा सा जैसे देखिए, एक होता है बाप का विरासत मिला हुआ, तो कुछ बाप का उनको पाप वाला भी विरासत मिला है जो तेजस्वी जी ढो रहे हैं। नहीं तो तेजस्वी जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं और एक समझते हैं कि जो लोग पढ़ लिख नहीं गया उसके लिए नौकरी है, कल कारखाना होना चाहिए। जैसे नीतीश कुमार जो है ना, नीतीश कुमार जब भाजपा के पास आते हैं तो उनको सांप्रदायिकता नजर आता है और पूंजीवाद नजर आता है, और जब उनको भाजपा से मन भर जाता है तो उसके बाद जो है उनको नजर आने लगता है, क्या उसको बोलते हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार। तो एक अभी सेक्स वर्कर थी, अभी हमसे बात हो रहा था, उस सबका केस बेस भी होता है कुछ छोटा मोटा, तो वो कह रहे थे कि भैया नीतीशवा के बात करी था, नीतीशवा तो वकील साहब हमरो से बेशरम निकल के लो है, समझ गए ना। यहाँ पर फिरकी कौन ले रहा है, तो हंस रहे हैं, चुटकुला बना रहे हैं कौन, नीतीश कुमार जी। देख लीजिए आंकड़ा उठा के, जब बीजेपी की सरकार बनती है तो आरजेडी के कार्यकर्ता पिटाते हैं, ठीक है। जब आरजेडी की सरकार बनती है साथ में गठबंधन में तो बीजेपी वाले पिटाते हैं। बसते कौन है, तो अकेला जदयू, ठीक है। तो ये बहुत जगह रहते हैं, वो दोनों जगह रहते हैं, वो बहुत बड़ा फिरकी ले रहे हैं। जी भाई साहब बताएंगे, कोई युवा बोलना चाहेगा? हाँ बताइए, मैं बोल देता हूं। बताइए युवा क्या चाहता है? देखिए बिहार का सब बोल रहे हैं नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने, 9 बार में कम से कम बख्तियारपुर आते आते वो 3 बार पिटाए हैं। अच्छा। एक बार सरकारी हॉस्पिटल, मैं बख्तियारपुर हकीकतपुर का रहने वाला, जहां उनका पैतृक आवास है,
उसके बाद वो एक बार और पिटाए क्या रामलखन कॉलेज में रामलखन कवि महाराज का उद्घाटन था, उनमें एक आदमी उनका लड़का उठा और मार कुर्सी तो बोल दिया पागल है। जब भी बख्तियारपुर जाते हैं तो मार खेवे करते हैं। अब डर से वो कभी नहीं जाएंगे बख्तियारपुर। सुनिए भैया, उनका विधान सबके भोजाई हैं नीतीश कुमार आकर के नहीं सर सुनिए ना, एक चीज मेरी बात बताइए तो मर्यादा में। हाँ, नीतीश कुमार जो हैं, थोड़ा समय शब्द का प्रयोग किया लेकिन मैंने सही किया, जो एक आम पब्लिक का है। नीतीश कुमार नालंदा में पिटा रहे हैं, बख्तियारपुर में पिटा रहे हैं, और जो कुर्मी बहुमूल्य कोयरी बहुमूल्य एरिया है, तो आम बिहार पब्लिक में क्या होगा नीतीश जी को क्या पता, समझे ना। और दूसरा चीज एक चीज और है, नीतीश जी में तो अब नैतिकता और सिद्धांत कुछ रह नहीं गया। नीतीश जी को अगर अभी भी शर्म है तो वो जो है चुपचाप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। चलिए भैया, बिहार की जनता है, अलग अलग राय है। फिलहाल जो है नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, और जिस तरीके से बिहार में फिलहाल माहौल बना हुआ है कि सरकार किसी की भी हो, सीएम एक ही रहता है, नीतीश कुमार। कभी जेडीयू के आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। फिलहाल बिहार की जनता क्या सोचती है तमाम मामलों पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस तरीके से दिखाते रहेंगे आगे भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।